आज फिर उस अप्रोच ने काम किया और ये मार्केट के लिए ना बहुत शानदार हफ्ता रहा है। ये हफ्ते में फाइनली हम उस रेंज को तोड़कर अच्छे से तोड़कर बाहर आ गए। अब कोई नहीं कह सकता, अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ब्रेकआउट नहीं है, अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम तो शॉर्ट लेंगे, अभी तो ये मार्केट अगर इतना अच्छा होता तो इस तरीके से नहीं करता। ये अब कोई नहीं कहेगा। 25,222 के उस लेवल से अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं श्रेया। और मेरे ख्याल से अब ऑल टाइम हाई कितना दूर रह गया? 600 पॉइंट। 600 पॉइंट अगर आप देखें निफ्टी में 2.5% भी नहीं है। चलिए 600 में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, चलिए 630, 600, 2.5% भी नहीं है ये। 2.5% हम इस हफ्ते चलें फॉर दैट मैटर। ऐसा अगर एक और हफ्ता मिल जाए तो आप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। तो इस बाजार में ना, जैसे खराब बाजार में बॉटम ढूंढने की गलती होती है, ऐसी टॉप ढूंढने की गलती मत करिए कि मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, 25,700 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पर आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इस मार्केट में अब आप बेसिकली डिप्स पर बाइंग करें। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 25,700 पे थोड़ी रेजिस्टेंस है, 25,700 पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। एक बार के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर शॉर्ट कर दें। प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी मर्जी है, वो अगर आप नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो। और उसके बाद 25,850 से 25,900 नेक्स्ट पड़ाव, और 25,900 क्रॉस हुआ तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑब्वियसली वन स्टेप एट ए टाइम। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी तो जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको आप बढ़ाकर अब आप ले आए 25,350 पर। अब 25,350 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा। और आज अगर हम इस तरीके के क्लोज पर बंद हो गए तो आज का लो 25,523 है। फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप अपने आप मंडे ऑनवर्ड बढ़ के 25,500 पे आ जाएगा अपने आप। बहुत सिंपल है निफ्टी पर अप्रोच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज सबसे शानदार ट्रेड दी है। मैं बताऊँ, बैंक निफ्टी में आज एक ब्यूटीफुल सेटअप था। अब हम 58,000 की तरफ चल रहे हैं। हाँ, 57,500 पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, लेकिन आज का लो देखिए आप 57,000। आज सुबह अप्रोच थी कि 57,000 से 57,200 की डिप्स में आप ऐड करिए और उसके बाद अगली रैली के लिए प्ले करिए इसको, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब 56,800 का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। आज अगर हम इस गैप के साथ बंद हो गए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप फिर आज का लो 57,000 हो जाएगा। तो वो अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप आपको ऊपर की तरफ लाता रहेगा, आपके प्रॉफिट को लॉक करता रहेगा बेसिकली। इन सब में बस एक रिस्क होता है गैप डाउन का। लेकिन अब हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक ऐसा इवेंट बचा है जिसकी वजह से कोई गैप डाउन हो सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन होगा जो आपको सीधा स्टॉप आउट कर देगा, स्पेशली अगर आप डे हाई के करीब बंद हो रहे होंगे। तो ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए वीरू भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनी हुई है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही थी वो कंडीशंस तो फ़िलहाल ठीक होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी एक तरीके से भारतीय बाज़ार बहुत अच्छी मूड माहौल में है। बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता है कि जब युद्ध की स्थिति थी तो हमारी यही बातें हो रही थी कि भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, और एफआईआई जब भारतीय बाज़ारों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि एफआईआई को और कोई जगह मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस प्रकार से ऐसी कंडीशंस जिस प्रकार की भारतीय बाज़ारों में है वैसी कंडीशंस उनको अभी तक भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और एफआईआई को इस बात से मतलब नहीं है कि भारतीय बाज़ार किन लेवलों पे है, उनको केवल पैसे बनाने से मतलब है। उनका पैसा जहाँ बनेगा वो वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे। और फिलहाल भारतीय बाज़ार ही उनको एक ऐसा मार्केट अभी नज़र आ रहा है जहाँ से वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना पैसा बना सकते हैं, और इसी तरीके से भारतीय बाज़ारों में वो अब इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वो लगातार इसी प्रकार से भारतीय बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 6 से 7 महीनों में बाज़ार में उन्होंने 3.5 से 4 लाख करोड़ का माल बेचा है, यदि वैसा ही माल आगे ख़रीदारी में वो करते हुए नज़र आए, उसका आधा पैसा भी भारतीय बाज़ारों में आया, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ार किन लेवलों तक पहुंचते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ार एक अच्छे खासे जोन में है। नेक्स्ट वीक भी यदि ऐसा ही गया तो फिर निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई भारतीय बाज़ारों में भी लगता हुआ नज़र आएगा। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ार एक नई हिस्ट्री बनाएंगे, बाज़ार 30,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि फ़िलहाल तो भारतीय बाज़ार एक अच्छे खासे मूड माहौल में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 से 1.5 महीने कंसोलिडेशन के बाद में भारतीय बाज़ारों में पिछले 2 दिन में ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया है, और यदि ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो ये भारतीय बाज़ारों को एक बहुत ऊपर के लेवलों तक लेकर जा सकता है। यहाँ पे बात करें भारतीय बाज़ारों की, भारतीय बाज़ारों में जो सपोर्ट जोन अब रहने वाला है वो 24,100 24,200 का रहने वाला है। उसके नीचे 25,100 25,200 का रहने वाला है। उसके नीचे 24,900
अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। और उससे रखते हुए नेक्स्ट टारगेट 25,800 26,100 देखने को मिल सकता है और जल्द ही ये लेवल आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी खबरें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वैसे सभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में अब गायब होती हुई नज़र आ रही है और सभी चीज़ें फिर से पॉजिटिव भारतीय बाज़ारों में बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।